आज हम बात करते हैं आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पुराने कद्दावर नेता रमाकांत मिश्रा जी से। रमाकांत मिश्रा जी से आज हम लोग जानना चाहेंगे कि अतरौलिया सहित आजमगढ़ का निकाय चुनाव अपने चरम पे चल रहा है। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। भाजपा की गुटबाजी को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जिनमें से एक कड़ी, एक धड़ा रमाकांत मिश्रा जी का भी माना जाता है। आइए हम खुद इनकी जुबान से जानना चाहते हैं कि टिकट बंटवारे से लेकर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में क्या गुटबाजी हुई है, क्या टिकट को लेकर पक्षपात रवैया अपनाया गया है, या भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है सर्वे के आधार पर टिकट वितरण करना, उसको पालन किया गया है। जो अगल बगल के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अगल बगल के गांवों के, उनको सुभाष चंद्र जायसवाल किन्हीं न किन्हीं परिवारों में किसी गरीब का मकान कब्जा करके, किसी गरीब का मकान औने पौने दाम पे बैनामा प्राप्त करके उसमें 20, 25, 40 इस तरह से लगभग 900 से 1100 के बीच फर्जी बोगस मतदाता बनाते थे और उसी के बल पे चुनाव जीतते थे। आज वो सारे मतदाता सूची से बाहर हैं। इस बार यहाँ कमल खिलेगा। एक नौजवान कार्यकर्ता हमारा जिसको पार्टी ने मोदी जी और योगी जी की नीतियों को इस नगर में आगे बढ़ाने के लिए कमल निशान पे भेजा है। इस बार निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलेगा और वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। भाजपा के कई प्रत्याशी मैदान में थे। एक को भाजपा ने देवेंद्र निषाद को टिकट दिया, कई लोग बागी हो गए। इसमें आप भाजपा कैसे वोट बैंक कैसे बचाएगी, कैसे जीतेगी, इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। टिकट मांगना हम सबका नैतिक धर्म है। जिसे टिकट मिल जाए वो हमारा नेता है, हम उसके लिए काम करते हैं। कमल जो लेके आएगा वही हमारा प्रत्याशी है, हम उसी को मतदान करेंगे। बाकी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे के सारे लोग इकाई और दहाई में रहने वाले लोग हैं। भाजपा के जो बागी प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसे से टिकट बिका है। कोई बागी नहीं है। जो बागी है वह भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। आरोप के लिए क्या कहेंगे आप? कोई आरोप, हमने पूरी पारदर्शिता के साथ, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बैठी है। नगर पंचायत में हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अनेक सर्वे कराया है। सर्वे के आधार पर जिसका काम अच्छा था, जिसके पक्ष में मतदाता लामबंद थे, पार्टी ने उसे टिकट दिया है। यह आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं। तो अगर हम भाजपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, अब जैसे आपने कहा कि इन्हीं के कार्यकाल में जन्मा बच्चा आज इनको खुद वोट करने लायक हो गया। इतने लंबा कार्यकाल समाजवादी पार्टी का अतरौलिया पे था। सर, लोगों का कहना कि बिचारी नाऊ का क्या अपराध था कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने उनकी पत्नी को बहला फुसला के तहसील ले जाके उस गरीब आदमी का मकान बैनामा करा लिया। यदि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो बिचारी नाऊ इस नगर पंचायत में अपना आवास फ्री सपा नेताओं को सौंप के नगर पंचायत की सीमा से बाहर चले गए होते। जहां आप बैठे हैं, पड़ोस में एक सैनी परिवार है, माली परिवार, जिसको उसकी जमीन पे आज भी उनका बलात् कब्जा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वह इस जनपद के पूंजीपतियों में है। ऐसी कौन सी विडंबना थी कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम आवासीय पट्टे की जमीन ग्राम पंचायत से पट्टा लेकर के जमीन पे कब्जा करके बेसमेंट बनाया है। पिछले 20 साल, आज जो नौजवान पहली बार मतदान करने जाएगा, जिसकी उम्र लगभग 20 साल 22 साल हो गई है, लगातार 20 साल से नगर पंचायत पे एक गिरोह का कब्जा है। नगर पंचायत में जो हमारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, न कोई उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है, न कहीं उनके लिए कोई रैन बसेरा है। नगर पंचायत के अगल बगल के सारे मंदिरों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने ट्रस्ट बना के सरकारी धन का प्रयोग करके अपने परिजनों के नाम ट्रस्ट बना के कब्जा किया था। मैंने जिलाधिकारी से कह के
वो सारे ट्रस्ट की में जो उनके मंदिर नगर पंचायत के धन से आच्छादित थे उसको वापस कराया। विकास का एक भी काम, चाहे वह पूरब का पोखरा हो, 20 साल में आज भी वो पोखरा नहीं बन पाया। पश्चिम पोखरे पर जमींदारों की जमीन है, उस पर भी समाजवादी पार्टी के उस नेता का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के रूप में जब पहली बार नगर पंचायत का चुनाव भाजपा लड़ी तो उस समय के हमारे जो प्रत्याशी थे उन्हें ठीक लगभग 800 वोट मिला था और मामूली अंतर के वोट से चुनाव हारे थे। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लगभग 1000 मत पाई थी। आज केंद्र में और प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार है। हम अपनी योजनाओं के बल पर इस नगर पंचायत में जहां मंडई और कच्चे मकानों की भरमार थी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान प्रातः अंधेरी रात में ही अगल बगल के खेतों में नित्य कर्म के लिए जाया करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब को आवास, शौचालय, बिजली, फ्री खाद्यान्न जैसी मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित किया है। और हमने न कोई जाति देखी है, न कोई धर्म देखा है, न कोई मजहब देखा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारे साथ है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उसमें हम यह तीसरा इंजन जोड़ के, तीसरे इंजन को भी जोड़ के ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने जा रहे हैं। हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वह नित्य प्रतिदिन भ्रष्टाचार की नई कहानी गढ़ते हैं। आप रमाकांत मिश्रा जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। यहाँ पर ना तो कोई गुटबाजी है, ना तो कोई असंतुष्ट है। जो असंतुष्ट भी है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। उन्होंने पूरी जोर तरीके से कहा है कि अतरौलिया निकाय का चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और अतरौलिया के साथ ही नहीं, आजमगढ़ के सभी 16 निकायों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करा रही है। बृजभूषण न्यायालय के आदेशानुसार बृजभूषण शरण सिंह के साथ न्याय होगा। उन्होंने पूरी तत्परता से अपनी बात रखी। तमाम बातें हमने उतार चढ़ाव की इनसे किया है, बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात रखी है। उनका एक सिद्धांत है कि अतरौलिया में सुभाष चंद्र जायसवाल जो पहले कार्यकाल उनका था, उस साल का जन्मा बच्चा आज उनको वोट करने के लायक हो गया है। इसके बाद भी अतरौलिया में परिवर्तन नहीं हुआ है। ये वर्ष परिवर्तन का वर्ष है और अतरौलिया में निश्चित तौर पे कमल खिलेगा। कैमरामैन आकाश मदनवाल से प्रवीण मदेसिया, भारत 24 न्यूज, अतरौलिया।